Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in benzene, two external unshared electronic orbital, option A do not overlap to form a pi bond, option B can overlap to form a complete pi bond, option C poorly overlap to form a very weak bond, option D contribute in the benzene ring. हमें ये बताना है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक बचते हैं हाइब्रिड, वो किस तरह से ओवरलैप करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, which is in benzene each carbon is sp2 हाइब्रिड। बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है और sp2 बनता कैसे है, जिसमें एक s और दो p हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास sp2 बनता है। अब देखिए, अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तीन हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। अब बेंजीन में क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, तो वो sp2 हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ये एक sp2 आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। ये तो हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है, ये इस कार्बन के साथ हो गया और ये इस कार्बन के साथ हो गया। सिमिलरली ये कार्बन भी sp2 है, तो ये एक इस तरह से शो करेगा। ये कार्बन भी sp2 है, तो ये एक इस तरह से शो करेगा और ये इधर भी शो करेगा। अब इन दोनों कार्बन के पास एक sp2 जो है वो बच जाता है। अब ये sp2 यहाँ पे क्यों बचता है, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। तो इन पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से बाकी हर पोजीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इन दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये दोनों sp2 जो है वो अनशेयर बच जाते हैं। तो ये आपस में एक पुअर ओवरलैपिंग करते हैं। इनके बीच में आपस में एक पुअर ओवरलैप होता है और उस पुअर ओवरलैप की वजह से हमारे पास एक तीसरा बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो तीसरा बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड डू नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में ये जो बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में हमें लिखा है कि ये जो एक्सटर्नल अनशेयर होते हैं, दे डू नॉट ओवरलैप टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो ये ऑप्शन तो गलत है, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। कैन ओवरलैप टू फॉर्म अ कंप्लीट पाई बॉन्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। वो कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनका ओवरलैपिंग काफी पुअर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है पुअरली ओवरलैप टू फॉर्म अ वेरी वीक बॉन्ड। तो ये हमारे पास एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इनका ओवरलैपिंग काफी पुअर होता है, ठीक है, और एक वेरी वीक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता है। एंड फोर्थ है कॉन्ट्रीब्यूट इन द बेंजीन रिंग, तो ये भी गलत है। ये बॉन्ड बेंजीन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करती इसको आने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।